जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा की आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो आज ही के दिन हम लोग यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा या जेठ दशहरा के रूप में मनाते हैं। गंगा जी के अवतरण की बहुत ही पावन कथा है, तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। इक्ष्वाकु वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर को 2 रानियां थी, सुमति और केसनी। लंबे समय तक राजा सगर को जब कोई संतान उत्पन्न न हुआ, तो संतान प्राप्ति के लिए वे भगवान शिव की आराधना करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, क्योंकि राजा सगर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा सगर ने वहाँ लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राजा सगर को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान शिव ने राजा सगर को वरदान दिया कि एक रानी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे और दूसरी रानी केसनी से 1 पुत्र उत्पन्न होगा, जो केवल वंश चलाने वाला होगा। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों में इस वरदान को लेकर कहा गया है कि महर्षि भृगु ने राजा सगर को वरदान दिया था कि एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी रानी से 1 पुत्र होंगे, जो वंश चलाने वाला होगा। अब राजा सगर वहां से वरदान पाकर अपने राज्य को वापस लौट आए, और समय आने पर राजा सगर की दोनों पत्नियां गर्भवती हुई। राजा सगर की दोनों पत्नियों ने समयानुकूल बच्चे को जन्म दिया। सुमति के गर्भ से एक तंबू उत्पन्न हुआ, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, और केसनी के गर्भ से 1 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम असमंजस रखा गया। समय पाकर सभी बड़े हुए। असमंजस का स्वभाव कुछ विचित्र प्रवृत्ति का था, प्रकृति का था। वह नगर के बालकों को गर्दन पकड़ के घुमा दिया करता था। एक बार तो उसने बहुत से बालकों को सरयू नदी में डुबो दिया, जिसके कारण राजा ने अपने पुत्र असमंजस का परित्याग कर दिया और असमंजस वन को चला गया। हालांकि असमंजस की तब तक शादी हो गई थी और असमंजस को भी 1 पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम अंशुमन रखा गया। अब राजा सगर ने अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और उस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया। राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो उस घोड़े की रक्षा का भार अपने 60,000 पुत्रों को दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की देखरेख के लिए चले, लेकिन देवराज इंद्र ने राक्षस का वेश धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर महर्षि कपिल के आश्रम में उसे बांध दिया। अब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि घोड़ा तो कहीं है नहीं। अब वे पृथ्वी के चारों दिशाओं में उनके 60,000 पुत्र यानी राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा को खोजने लगे। कहीं घोड़ा नहीं मिला। तब वे पृथ्वी के एक जगह पर उन्हें दरार दिखाई दिया। अब उस दरार को खोदना प्रारंभ किया और पाताल लोक तक खोदते खोदते पहुंच गए। वहां देखा तो महर्षि कपिल ध्यान में मग्न थे और उनके आश्रम के पास ही एक घोड़ा चल रहा था। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने महर्षि कपिल के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, उन्हें तरह तरह की बातें कहनी शुरू की और महर्षि के साथ गलत व्यवहार भी किया। अब जब महर्षि कपिल का ध्यान टूटा, तो उनके क्रोध के प्रभाव से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए, तो राजा को इधर चिंता हुई कि उनके 60,000 पुत्र को गए काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन न तो पुत्र ही वापस लौट कर आए हैं, न ही घोड़ा वापस लौट कर आया है। राजा सगर इसी चिंता में निमग्न थे कि देवर्षि नारद जी ने आकर राजा सगर को बताया कि आपके 60,000 पुत्र महर्षि कपिल जी के क्रोध के कारण क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया है। तब राजा सगर ने असमंजस के पुत्र अंशुमन यानी अपने पौत्र अंशुमन को महर्षि कपिल के आश्रम में भेजा, उस घोड़े को लाने के लिए और अपने उन 60,000 पुत्रों का कुशल हाल जानने के लिए। अंशुमन जब महर्षि कपिल के आश्रम में गए, तो देखे कि 60,000 उनके जो चाचा है उनकी अस्थियां बिखरी पड़ी है, सब जल के भस्म हो गए हैं। तब अंशुमन ने जाकर महर्षि कपिल से अनुनय विनय किया और क्षमा याचना करते हुए कहा कि महर्षि, अब इन 60,000 मेरे पूर्वजों के उद्धार का उपाय बताइए। तब महर्षि कपिल ने कहा कि
इन लोगों को साधारण जलदान से कुछ नहीं होगा। जब तक गंगा जी नहीं पृथ्वी पर आएगी तब गंगा जी के तर्पण से ही इन सबों का उद्धार मुक्ति संभव है। इसलिए तुम पृथ्वी पर गंगा जी को लाने के लिए प्रयास करो, तपस्या करो। असमंजस के पुत्र अंशुमन यानी राजा सगर के पौत्र अंशुमन वापस अयोध्या लौट आए, अपने राज्य में लौट आए और वे उन्होंने सारी बातें अपने दादा सगर को बताया। अब उसके बाद अंशुमन ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उसके बाद अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए कठोर तपस्या की। दिलीप के बाद दिलीप का पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। तब भागीरथ के तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने भागीरथ को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से कहा कि गंगा जी तो पृथ्वी पर जाएगी, लेकिन गंगा जी के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और तब पृथ्वी पर बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बहुत ही विकट स्थिति पैदा होगा। इसलिए तुम भगवान शिव की आराधना करो। अगर भगवान शिव ही हैं जो गंगा जी के वेग को रोक सकते हैं, अगर वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि गंगा जी के वेग को रोक लेंगे तो हम गंगा जी को स्वर्गलोक से जाने की अनुमति दे देंगे। अब राजा भगीरथ ने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो राजा भगीरथ ने उनसे कहा कि मैं गंगा जी को लाना चाहता हूं और ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि गंगा जी को हम पृथ्वी पर तो आने की अनुमति दे देंगे, लेकिन उनके वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए हे प्रभु, अगर आप गंगा जी के वेग को आप सहन कर सकते हैं, गंगा जी को धारण कर सकते हैं, तो आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान दीजिए। भगवान शिव ने राजा भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जब गंगा जी स्वर्ग से आएगी तो गंगा के प्रबल वेग को मैं संभाल लूँगा। अब राजा भगीरथ पुनः ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को पृथ्वी पर आने के लिए गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी बड़े ही प्रबल वेग से चली, लेकिन भगवान शिव के जटाओं में आकर उलझ गई। गंगा जी इतनी प्रबल वेग से चली थी कि उसके हाहाकार मात्र से पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु थे चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने अपने जटाओं को फैलाकर गंगा जी को रोक लिया और शास्त्रों में वर्णित है कि श्री गंगा जी भगवान शिव के जटाओं में लगभग 1 वर्ष तक वहीं घूमती रही। उसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब प्रभु गंगा जी को पृथ्वी पर आने की अनुमति दीजिए। तब भगवान शिव की जटा से गंगा जी धीरे धीरे निकलकर पृथ्वी पर आई और जहां गंगा जी भगवान शिव के जटा से निकली थी उस स्थान को आज भी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और आगे आगे राजा भागीरथ रथ पे सवार होकर चले और पीछे पीछे गंगा जी चली। राजा भागीरथ गंगा जी को लेकर वहां गई जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र यानी राजा भागीरथ के जो पूर्वज थे, जो कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे, वहां तक गंगा जी को ले गए, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। तो यह थी आज की पावन कथा कि राजा भगीरथ के कठोर तपस्या के कारण माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा भगीरथ के कठोर तपस्या से माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का यानी राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ, उन्हें मुक्ति मिली। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।